हमें अफसोस है कि जिन हालात का मुल्क को सामना है, एक तरफ हिंदुत्वा मुल्क को ताक रही है, वहां से खतरा है, दूसरी तरफ हमारी पॉलिसीज मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं। समझदार लोग ये भी कह रहे हैं कि शुनीद आ रही है कि अमेरिका और चाइना की प्रॉक्सी जंग बलूचिस्तान में लड़ी जाएगी। इन हालात में मुल्क को रिकंसिलिएशन की जरूरत है, मुल्क को मजीद सियासी बहरान से बचाने की जरूरत है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन हालात में भी, इन मुश्किल हालात में भी मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ इस बहरान को बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, अपना कंधा फराहम किया, और आज पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क में इतनी बढ़ चुकी है कि वो सड़कों और गलियों तक फैल चुकी है। जो हमने इन पिछले साल डेढ़ साल में 2 सालों में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी, उसकी भी दौरे हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। आज गुफ्तगू के दौरान मैंने जो ये मुअज़्ज़िज़ीन और अमायदीन और सीनियर्स तशरीफ लाए, इनके सामने यही नुक्ता रखा और हमने इस चीज पर इत्तफाक किया कि एजेंडा अब इस मुल्क की बेहतरी का एजेंडा होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का एजेंडा होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा होना चाहिए। अब सियासी जमातों को अपने खौल से बाहर निकलना होगा और इस बड़े एजेंडे पर इकट्ठा होकर जब सियासी जमातें बाहर निकलेंगी तो इस ब्रॉडर कंसेंसस में पूरा मुल्क, सिविल सोसाइटी सब शामिल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में जो मुशावरती इजलास है एजेंडा तय करने के हवाले से, जो कायदीन यहां पर मौजूद है और पॉलिटिकल पार्टीज से भी राब्ते में है, उनसे भी इनकी मुलाकात होनी है और फिर उसके बाद एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक एजेंडा बनाकर इंशाअल्लाह ताला एक जुस्तजू का आगाज करेंगे ताकि इस मुल्क के जो बहरानों का जो इसको सामना है और जो ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, उसके खिलाफ उसको रुखसत करने के लिए और ये बात भी तय करने के लिए कि आखिरकार इस मुल्क पे हुक्मरान चुनने का जो हक है वो किसके पास है, वो इस मुल्क की अवाम के पास है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए या बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसला करके अवाम के ऊपर थोप दिया जाएगा। तो वक्त आ चुका है कि तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें, आइन की बालादस्ती में बिलीव करने वाली कुव्वतें, इंसानी हकूक में बिलीव करने वाली कुव्वतें, वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो राब्ता शुरू किया है हमायदीन ने, सीनियर्स ने, तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी काविश है और जरूर आपके साथ इसमें चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब आपका, आपकी मेहमान नवाजी का। यहाँ पे सारे साथियों को, मैं प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा साहब के वालिद साहब मरहूम और मेरे वालिद मरहूम, इनका बड़ा दरीना साथ रहा था और अल्लाह ताला दोनों का दूसरा जान गुले गुलजार करे। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मेरे बाईं तरफ स्पीकर असद कैसर साहब मौजूद हैं और मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और बहसियत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे अल्लामा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप मौजूद हैं, चौधरी जाज साहब मौजूद हैं। हम सब का एक ही एजेंडा है, वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का यही मिशन है कि मुल्क में इंस्टीट्यूशंस, इदारे आइन और के मुताबिक चलें, मुल्क में कानून का बोलबाला हो और इसके लिए हम लोग जितने ऑपोजिशन की जमातें हैं उनके पास फर्दन फर्दन जा रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग शायद खाकान अब्बासी साहब के पास भी गए, उनको भी हमने दावत दी और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द
جتنی ہماری اپوزیشن پارٹیاں ہیں ہمارا ایک اکٹھ ہوگا، ہم لوگ ملیں گے اکٹھے، اور مقصد ہمارا یہی ہے پاکستان کی خواتین و حضرات کہ پاکستان میں جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اس وقت آپ دیکھیں تو آپ کا دریائے سندھ کا رائٹ سائڈ جو رائٹ بینک ہے وہاں پہ افراتفری ہے۔ بلوچستان کے علاقے دیکھ لیں، کے پی کے بارڈر ایریاز دیکھ لیں، اور ہم ساروں نے مل کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہ موجودہ فارم 47 انسٹالڈ گورنمنٹ آج بھی قومی اسمبلی میں شہباز شریف آیا بڑے طویل عرصے کے بعد، اور اس پہ جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات چیت کر سکے، کیونکہ وہ ہے ہی انسٹالڈ گورنمنٹ۔ اس نے بات کیا کرنی؟ اس حکومت کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ ایک انسٹالڈ گورنمنٹ کے پاس کبھی کوئی سلوشن نہیں ہوتا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، ملک میں آزادانہ ماحول میں ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہونے چاہیے، آپ کی عدلیہ مضبوط ہونی چاہیے، آپ کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ کیونکہ بہت مختصر ہے، میرے بعد اسد کیسر صاحب بات کریں گے۔ اس وقت آپ اندازہ لگا لیں 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا گیا اس سال، اس پہ سے آج تک صرف 9% خرچ ہوا ہے، باقی خرچ ہی نہیں ہوا۔ اس سے بڑی وضاخانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک شیمفل ایک انسیڈنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی دیکھیں، غربت دیکھیں، جس طرح مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے، غربت عروج پہ جا رہی ہے، ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 20 لاکھ نوجوان نے ملک چھوڑا ہے، اور جو پیسہ ملک سے باہر گیا ان کے ذریعے تقریباً 14 ارب ڈالر جو ہے وہ باہر چلا گیا، اور یہاں پہ ہم لوگ IMF کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جی ہمیں 1.5 ارب ڈالر مزید دیا جانا چاہیے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے، اس نے مطلب شرمناک چیز کبھی آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ جوڈیشل تاریخ میں یہ ایک کالا باب ہے، بلیک چیپٹر ہے۔ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم لوگ چیلنج کریں گے اور یہ چیز ریورس ہوگی۔ بہت شکریہ۔